बिहार की राजनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर अब गर्माती जा रही है। लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है। इस सीट पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राजद के बीच है। तेजस्वी इस सीट को फिर से जीतने के लिए हाथ पैर खूब भांज रहे हैं, लेकिन उनकी दाल कहीं गल नहीं रही है। इधर आईपी गुप्ता ने एक बयान देकर राजद की नींद उड़ा दी है। आईपी गुप्ता ने कहा है कि ताती ततमा को जो आरक्षण देने की बात करेगा, राज्यसभा के चुनाव में हम उसी को वोट करेंगे। आईपी गुप्ता अपने बिरादरी के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। एकमात्र आईपी गुप्ता ऐसे नेता हैं जिन पर ताती समाज के लोग 100% भरोसा करते हैं। इसी का नतीजा है कि महागठबंधन की करारी हार के बावजूद आईपी गुप्ता विधानसभा चुनाव जीत गए और खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आईपी गुप्ता राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इस समय ताती ततमा को आरक्षण तेजस्वी तो नहीं दे सकते। जो सत्ता में है वही आरक्षण की मांग मान सकते हैं। तो बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए गठबंधन की सरकार है जो आईपी गुप्ता को खुश कर सकती है। हालांकि आईपी गुप्ता और राहुल गांधी के बीच बहुत मधुर संबंध है और गुप्ता जी कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी नहीं होते तो मैं यहां नहीं रहता। राहुल गांधी से आईपी गुप्ता की क्या बात होती है ये तो वही बताएंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इसके एक नहीं अनेक कारण बताए जाते हैं। तेजस्वी फिर वही गलती कर बैठे हैं कि प्रत्याशी उतारने से पहले कांग्रेस से कोई बात नहीं की, जिससे कांग्रेस राजद से नाराज है। कांग्रेस राजद से अलग रहकर ही बिहार में राजनीति करने का मन बना रही है, जिसका कारण विधानसभा चुनाव है। जहां तक ओवैसी की बात है तो अभी तक उन्होंने राजद को समर्थन देने पर राजी नहीं हुए हैं। हां, ओवैसी और तेजस्वी के बीच कई राउंड बात होने की चर्चा है, लेकिन तेजस्वी ने जो घाव 4 विधायक को तोड़कर ओवैसी को दिया था वो घाव अभी तक भरा नहीं है। तेजस्वी के सामने जो परिस्थिति है, इसमें वे कैसे अपने प्रत्याशी को जिताकर राज्यसभा भेज पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तेजस्वी के पास विधायक कहां है? एनडीए को तो सिर्फ एक वोट की जरूरत है, जिसे एनडीए आराम से अपने पाले में कर लेगा। राजद कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने को तैयार बैठे हैं। चर्चा तो यही हो रही है। आईपी गुप्ता और बसपा विधायक भी एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे सकते हैं। फिर कहीं लड़ाई ही नहीं रहेगी तो तेजस्वी किस बल पर दावा ठोक रहे हैं, ये तो दिन में सपना देखने जैसा है। मतलब साफ है कि फिर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। फिलहाल एनडीए गठबंधन से लोहा लेना तेजस्वी के बस की बात नहीं है। एनडीए के सभी 5 प्रत्याशी राज्यसभा जीत कर जा रहे हैं, इसमें कहीं इफ बट नहीं दिख रहा है। लेकिन चुनाव है, राजनीति कब किधर करवट बदल लेती है कहना मुश्किल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा चुनाव में बल्ले बल्ले तय माना जा रहा है।